अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं प्रॉपर्टी पे जहां पे मैंने बताया कि जी प्लॉट नहीं लेते। फिर मैंने बोला अगर आपको खुरक लगी हुई और आपने प्लॉट ही लेना है तो ये तरीके हैं प्लॉट लेने के, सही तरीके हैं। और उसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया जहां पे मैं सिखाता हूं कि प्लॉट की जगह आपने क्या चीज लेनी है, यानी प्रॉपर्टी लेनी है। तो उन वीडियोज में मैंने ये वादा किया था कि मैं आपको ऐसा वीडियो बना के दिखाऊंगा जहां पे आप प्रॉपर्टीज में 35% सालाना किस तरह कमा सकते हो। तो वादा पूरा करने का टाइम आ चुका है, सो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, मैं शुरू से आपको बता दूं कि इस 35% को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल एक्चुअली हैव टू डू सम वर्क। ये नहीं है कि बस पैसे डाल दिए और पैसे निकल आएंगे। ओके, इट्स नॉट लाइक लेजी काम जिसका प्लॉट होता है, जी डाल दीजिए ऊपर ऑटोमेटिकली चलेंगे, ऑब्वियसली चले जाएंगे। देयर इज नथिंग गारंटीड, बट इसमें कम से कम आपकी जो ऑड्स हैं, आपकी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये 35% किस तरह करते हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास काफी प्रॉपर्टीज हैं जहां पे मैं 20%, 22%, 27%, 30%, 33% और 35% भी कमा रहा हूं। ठीक है, और ये 33% एक्चुअल किराया मेरे हाथ में आ रहा है। इसके अलावा है, मैंने एक उसूल आपको बताया था कि हर आम जो प्रॉपर्टी की मार्केट होती है ऐसी नहीं हो जाए कोई जी बूम हो रही है, कोई हो रहा है, कोई खास यानी यहाँ पे कोई जी एयरपोर्ट खुल रहा है। जिसमें ऑन एन एवरेज मार्केट एक उसूल है, एक इन्वेस्टरों का, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का एक उसूल है कि हर 8 से 12 साल के दरमियान प्रॉपर्टीज की जो कीमत होती है वो दुगनी होती है। इसका जो मैंने एवरेज लगा लिया, मैं ना 8 लेता हूं, मैं 12 लेता हूं, मैं दरमियान में जो 10 साल वाली जो फिगर उसको ले लेता हूं और कहता हूं अगर 10 साल में एक प्रॉपर्टी की वैल्यू दुगनी होनी है तो उसका मतलब है कि हर साल उसकी 10% प्रॉपर्टी की वैल्यू राइज होनी है। सो जहां पे मैं 20% या 22% ले रहा हूं, वहां पे टेक्निकली मैं 32% बना रहा हूं, 30-32 बना रहा हूं। जहां पे मेरी प्रॉपर्टी मुझे 35% किराया दे रही है, इसका मतलब है नेचुरली मैं तकरीबन 45% वहां पे कमा रहा हूं। लेकिन ये जो हाथ से एक आध दो प्रॉपर्टी यहाँ पे तो मार्केट काफी बढ़ चुकी है, बट उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, यानी इंपोर्ट नहीं है। जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा है ना, कुछ चीजें ऊपर जाती हैं, कुछ चीजें आहिस्ता से जाती हैं। प्रॉपर्टी हमेशा अगर आप सही खरीदोगे तो हमेशा ऊपर जाएगी। इट्स लाइक मैंने कहा ना, किसी ने ठप्पा मार के एक और नहीं बना देनी। वो जो टुकड़ा है दैट्स द ओनली वन। और जब वहां पे भीड़ हो जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, वहां पे सहूलतें बढ़ जाती हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और जो मेरी एब्सोल्यूट एवरेज है, मैं 14% कमा रहा हूं, यानी जो मेरी बॉटम एंड है मैं 14% कमा रहा हूं। और दैट्स माय यूके प्रॉपर्टीज, माय यूएस प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसमें क्या कि उसके अलावा भी जो 10% उसकी राइजिंग होती है, सो 14 की जगह मैं समझ लीजिए 24% कमा रहा हूँ। ऑलमोस्ट लाइक 25 कमा ले, 4 साल में मेरे पैसे पूरे हो रहे हैं। बट फिलहाल जो हम बात करेंगे आपको मैंने 35 पे लाना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अच्छा, ये 35% किस तरह लेते हैं? आप अभी सोच रहे होंगे आजाद भाई बहुत बातें कर रहे हैं। सो 35% में यू हैव टू कंस्ट्रक्शन एब्सोल्युटली जरूरी है। ठीक है, और तब जाके आप 35% कमाते हैं। सो इसका जो फर्स्ट चीज आपने करनी है, आपने एक इलाका देखना है जहां पे आम प्रॉपर्टीज 10% कमा रही है। मैंने कहा था पहले वीडियो में भी कि जी मेरे गांव में अगर आप जाके कंस्ट्रक्ट करोगे तो वहां पे आपको 1-2% मिलेगा, बल्कि आपकी दुकानें खाली रहेंगी, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो खाली रहेगी, अपनी जेब से आपको देना पड़ेगा। मेरे जो करीब वाला शहर है वहां पे आप अगर कोठियां विले लोगे, ठीक है, तो वो भी आपको अपनी जेब में देना पड़ेगा और उसकी टिच में जितनी ज्यादा होगी। मैंने कल ही किसी से बात की है, मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी इतने की 75,000 की उन्होंने कोठी ली थी 10 साल पहले, प्लॉट लगा के ये वो लगा के, और अब फिर जाकर उन्होंने 75 लाख की बेची है। एंड कहते हैं वाज अ हेडेक। ना तो उन्होंने किराए पे चढ़ाई, किराए पे चढ़ाते तो लोग नुकसान कर जाते, उसको खड़े खड़े होते उन्होंने इतना पैसा बीच में डाला टू मेंटेन इट दैट इट वाज एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट। और उनका जो ओरिजिनल ऑब्वियसली टैक्टिक था जो हमारे पाकिस्तान में उमूमन होता है, जिन्हें ऊपर जाएगी। मैं तो कहूंगा जी कोठियों से दूर रहिए, जो बड़े बड़े विले हैं। एम फॉर माकूल किस्म की प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो आपको बनानी है माकूल किस्म की प्रॉपर्टीज बनानी है। और आप ऐसे इलाके में जाइए जहां पे ऑन एवरेज 10% मिल रहा है। मेरे जो करीब वाले मीरपुर, वहां पे भी कुछ प्रॉपर्टीज 10% कमा रही है, लेकिन इट्स ऑफ्टन जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो। इस्लामाबाद, लाहौर, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी 10% कमाने के काबिल होते हैं। सो एम फॉर दोज काइंड ऑफ मार्केट्स। ऊपर आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरफ 10 से 35 कैसे लेके जाना है इंशाल्लाह। अब आपको ये समझ आ कि प्लॉट लेके उसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ किसी ना किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन करना है। तो जब प्लॉट आप लोगे, इलाका आप आइडेंटिफाई करोगे, वो जो उसूल जो मैंने वीडियो बनाया कि प्लॉट कैसे लेते हैं, उन फॉर्मूले के मुताबिक प्लीज आप एक प्लॉट ले लो। बिजनेस में एक फॉर्मूले के तहत चलना इज एब्सोल्युटली वाइटल। आपके जो उसूल होते हैं, ट्राई नॉट टू ब्रेक देम। बाद में जब आप तजर्बेकार हो जाओगे, आप ऐसे उसूल इजाद करोगे दैट वर्क फॉर यू, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट राइट नाउ जो लोग कामयाब हैं, उनके उसूलों को मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप नुकसान कम खाओ और कम से कम उतने जितने वो सक्सेसफुल हो गए, कम से कम वहां तक तो पहले पहुंचो।
अच्छा, प्लॉट ऐसा लेना जिसको हम उमूमन प्लाजा किस्म का कहते हैं, नीचे दुकानों की 100% इजाजत हो। अगर आपको ग्राउंड प्लस बेसमेंट की भी मिल जाती है, हाफ बेसमेंट की मिल जाती है, देन बल्ले बल्ले, एब्सोल्युटली परफेक्ट। और जो फर्स्ट सेकंड स्टोरी होगी वहां पे कम ही लोग जाते हैं, अनलेस कि आप मॉल बना रहे हो, सो वहां पे आप रेजिडेंशियल रखोगे, यानी फ्लैट्स अपार्टमेंट्स रखोगे। और मैक्सिमम 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट बनाने हैं, 3-4 का कोई फायदा नहीं है, फिर आप जगह जाया कर रहे हो। यहाँ पे आपको मैक्सिमम ना छोटी सी फैमिली या 2-4 छड़े बंदे इस तरह का किराएदार चाहिए। और 2 से जब आप ज्यादा में जाते हो, देन इज एब्सोल्युटली नो फायदा, वो इतना किराया नहीं बढ़ता। लेकिन आपके पास 4 बेडरूम की जगह अगर 2 बेडरूम वाले होते हैं, देन द अपॉर्चुनिटी फॉर किराया इज मच बेटर। या आप 1 बेडरूम और 2 बेडरूम में आप तजर्बे करो। अगर आप स्टूडियो लोगे तो स्टूडियो में क्या होता है, किराएदार काबिल नहीं मिलते, यानी क्वालिटी के नहीं मिलते, लॉन्ग टर्म वाले नहीं मिलते, और वो आपको सिरदर्दी होगी। आपको ऐसा चाहिए जो बंदा डाल दिया काफी अरसे से रहे। और दुकानों का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपके 2 बेडरूम का भी अपार्टमेंट होगा ना, तो उसमें 2 बेडरूम होंगे, फिर एक लिविंग रूम होगी, फिर उसके में कम से कम 2 बाथरूम्स होंगी, किचन होगा, स्टोर रूम होगा, जो भी है, गली वगैरह होगी, उसमें 4-5 दुकानें आसानी फिट आ जाती हैं। ठीक है, आम जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट भी होता है ना, वो तकरीबन 1000-1400 का यानी स्क्वायर फुट का होता है, और दुकानें 200, 250, 300 फुट की चल जाती हैं। सो आपको उसी स्क्वायर फुटेज में जो ग्राउंड और जो बेसमेंट है, वहां पे आप अच्छी खासी दुकानें डाल सकते हो। और वो जो हाफ वाला, इसलिए मैं कहता हूँ कि हाफ में थोड़ा किराया ज्यादा, अगर टोटली बेसमेंट होगी, टोटली नीचे होगी, तो उसका किराया बहुत थोड़ा होगा। सो एम करो कि यानी ये भी दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रही है, यानी दोनों फ्लोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और मैंने जो किराए देखे हैं इस्लामाबाद में 25-35 हजार 2 बेडरूम का होता है फ्लैट का, और दुकानें नीचे बासानी 40, 60, 70, 80 लाखों में भी जाती हैं, ठीक है, पर मंथ। इसलिए कह रहा हूं कि हाफ एंड हाफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल रखो। या दूसरा ऑप्शन है कि ऊपर आप स्टोरेज रख लो, ऊपर भी दुकानें बना दो, लेकिन ऊपर इतनी कामयाब नहीं होंगे एज मच एज अ फ्लैट विल बी। सो आपकी क्या कि जब आप मिक्स कर रहे हो तो आपकी थोड़ी, आप जो रिस्क है उसको स्प्रेड कर रहे हो, बट या ऑफ कोर्स ऊपर आप स्टोरेज रख सकते हो। बाद में वही 2 बेडरूम जो फ्लैट है किसी को बेशक स्टोरेज पे दे दो, वहां पे कानून इतना कोई खास नहीं है कि नहीं ऊपर रेजिडेंशियल होना चाहिए, नीचे वरएवर। बट अभी आप में इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लो। और प्लाजा से ये मेरा मतलब नहीं यानी कि बहुत बड़ा प्लाजा बना दो जहां से अंदर जाते हैं, नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो फ्रंट होता है उसकी, जस्ट ये दुकानें होगी, साइड पे दुकानें एक्सेट्रा दुकानें होंगी। ये नहीं कह रहा कि आप इतना गहरा बनाओ, उसमें नुकसान हो जाता है। काफी मैंने प्लाजे देखे हैं, हाल ही के हाल ही परे रहते हैं। सो यू जस्ट थिंक अबाउट शॉप्स, और जो यानी जो फ्रंट होता है वही आप सोचिए। जो आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, कभी चीप के लिए ना जाना, क्योंकि वो टूटती फूटती रहेगी और आपको कॉन्स्टेंटली उसको ठीक मरम्मत करनी पड़ेगी। और अगर आप बेचने के लिए भी आए ना, तो लोगों ने आपको वो कीमत नहीं देनी। मीडियम क्वालिटी के लिए जाइए, बिकॉज मीडियम इज हर दौर में चलती है, हर मार्केट में चलती है। लक्जरी बिल्कुल ना जाइए, मार्बल वगैरह ना लगाइएगा, क्योंकि अगर एक चीज, एक पत्थर उखड़ गया, वो डजंट लुक नाइस, एंड प्लस उसका मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव होता है। और शुरू में आपको, क्योंकि आपने इतना ज्यादा संगे मरमर डाल दिया या डेकोरेशन कर दिया, इतना आपको किराया ज्यादा नहीं मिलेगा। सो गो फॉर मीडियम फिनिश। एंड यानी उसमें कोई फूल वगैरह डालने की कोशिश ना कीजिएगा। मैंने दुबई में देखा है, काफी जगहों में देखा है, लोग बिल्डिंग्स को गोल बना रहे हैं, इस तरह लगा रहे हैं, उसमें चबूतरा सा बना रहे हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर इट। अगर स्क्वायर प्लॉट है तो गो उसी स्क्वायर में आप कोई ना कोई डेकोरेशन कर लो, कोई ईंटों का थोड़ा डेकोरेशन कर लो, सस्ती, जो उसमें भी कोई अच्छे से डिजाइन पड़ जाते हैं, बट गो फॉर अ स्क्वायर, ठीक है ना। पूरे का पूरा जो रकबा है उसकी पूरी की पूरी, उससे पैसे आपने निकालने, ये नहीं कि छोड़ना उसमें कोई डिजाइन डालना है। समझ गए ना, थोड़ी होशियारी का काम करना पड़ता है, बी एफिशिएंट। अच्छा, अगर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं आती, आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बराए मेहरबानी बड़ा हाथ मत डालिएगा। गो फॉर द मोस्ट स्मॉलेस्ट, छोटा सा प्लॉट 5 मरले का ले लो, 2-4 दुकानें, एक फ्लैट ऊपर बना लो। गो फॉर द स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट, क्यों छोटा होएगा, नुकसान छोटा होएगा, एंड यू विल लर्न फ्रॉम दैट। मेरे पास इतना तजर्बा आया है, बट अपनी हकीकत अब तो अगर मैं कोई भी चीज बनाना चाहूँ, आई खान पाकिस्तान में बना सकता हूँ। मेरी फैमिली को काफी तजर्बा है, मुझे जाती तजर्बा है। लेकिन जब शुरू में आपको बता दो, जब फर्ज करो अगर मुझे 100 रुपया फी स्क्वायर फुट देना पड़ा ना ऑन माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो दूसरे पे 85 देना पड़ा है, तीसरे पे 60। एंड देन जैसे मैं तजर्बा यानी नई बिल्डिंग्स बनाता गया हूँ, नए जो रेनोवेशन करता गया हूँ, तो वो जो मेरा खर्चा वो कम होता गया, क्योंकि मैं नई चीजें सीखता गया हूँ। यानी मुझे नए सप्लायर मिलते गए। जी, ईंट आपको हमेशा यहाँ से नहीं खरीदनी, आप वो ले सकते हो जो थोड़ी सी टेढ़ी है, क्योंकि किसी ने उसको देखना नहीं है, उस पर प्लास्टर हो जाना है, ईंट है पायदार, एंड छोटी छोटी कट्स आप करते रहते हो। जहाँ पे मेरा स्टूडियो है, इस बिल्डिंग में 40 विंडे हैं, ठीक है, यानी बाड़ियां। और जब हमने पहले इसको कंस्ट्रक्ट किया थी, मेरी पहली प्रॉपर्टीज में से है, ठीक है, तो यहाँ पे 400 पाउंड का फी जो हमने विंडो का दिया था, ठीक है ना। जब हमने 400 नेगोशिएट कर लिया तो हम बड़े खुश थे जी, हमने ना कोई बड़ा मार्का मार लिया, कोई हमने बार्गेन ले लिया। बट
साल डेढ़ बाद मैं ऐसी पोजीशन में था कि मुझे पता था कि यही विंडो 70, 80, 90, 110 के आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज इनके। छोटी जो बारी होती है दो वाली 40, 50 की भी मिलती है। और जो मेरा स्टाफ है 20 मिनट में, 2 बंदे 20 मिनट में उस बारी को लगा देते हैं एंड 100% डन होती है। ठीक है, 20 मिनट में। और 20 मिनट में उनको क्या दूंगा, यानी यहाँ की जो वेजेस भी हैं 1000 रुपया हो गया मजीद, यानी 10 पाउंड हो गए मजीद, या 12-15 पाउंड हो गए मजीद। तो ऑब्वियसली जैसे मैं बढ़ता जा रहा था, मेरा नॉलेज बढ़ता जा रहा था, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने चीजें जो अचीव की हैं, जो मैंने वो किराए अचीव किए, इज बिकॉज मेरा नॉलेज बढ़ता जाता था। अब अगर मैं लूँ, आई कैन इजीली डू इट लाइक दैट। ठीक है, कुछ मुझे पता है कहाँ से चीज लेनी है, ऑब्वियसली तजर्बा हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये 35% वाला जो सिस्टम है ये क्यों काम करता है, यानी व्हाई डज इट वर्क? अकल से अगर हम जायजा लें, देन वी विल अंडरस्टैंड कि आपने सोच समझ के प्लॉट लिया, आपने मार्केट से कम लिया। अगर मार्केट, एक तो पहले मार्केट से कम लिया, सोच के यू थॉट अबाउट एवरीथिंग, एवरी नहीं लगा दिया, एंड बाद में सोचा जी ने इस पे ऊपर प्लॉट लगा देते हैं। आपकी नीयत थी कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी बनानी है, किराए पहले ही ठीक ठाक थे। एक तो आपने वो होशियारी से प्लॉट लिया, फिर आप उस प्लॉट की 100% यानी एफिशिएंटली आप उसमें से सब कुछ निकालोगे। मे बी यू विल इवन गो 120%, जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, आप उस लेवल तक उसकी एफिशिएंसी निकाल के जाओ करोगे। यानी यू विल टेक इट पूरे का पूरा स्क्वायर, आप उसमें साइड पे भी प्रॉपर्टीज डालोगे, अपना दुकानें डालोगे, सामने भी डालोगे, पीछे भी डालोगे, बेसमेंट भी डालोगे, सब कुछ उसमें डालोगे। तीसरा, क्योंकि ठेकेदारी आप खुद कर रहे हो, जो आप एक तो प्लॉट वाले का मार्जिन आप अपने पास रख रहे हो, फिर अपना जो ठेकेदार है उसका मार्जिन अपने पास रख रहे हो, फिर जो जिस बंदे ने वो बिल्डिंग प्लाजा बनाया होता है, जब वो आपको बेचता है उसने भी अपना कुछ डाला होता है, यानी मार्जिन उसने डाला होता है। सो आप 3 बंदों का जो मार्जिन है वो आप अपने पास रख रहे हो, एंड देन फिर आप उसको किराए पे लगा रहे हो। एंड अगर आखिरी बंदा 10% कमा रहा है, तो आप सोचो, आप आखिरी बंदा भी हो, आप बेचने वाला भी हो, आप ठेकेदार भी हो, और आप प्लाट वाला भी हो। सो ऑल दीज थिंग्स मेक यू हैव ए बेटर मार्जिन। ठीक है, और जब आप इमीडिएटली खत्म भी कर जाते हो, यानी 1 साल लगता है, मैं मानता हूँ 1 साल लग सकता है एक छोटे से प्रोजेक्ट पे, यानी रीजनेबल साइज के प्रोजेक्ट पे 6 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड्स आपकी स्पीड क्या है। ठीक है, मैंने जब शुरू किया था तो मेरे 4-4 महीने लग रहे थे। अब टुवर्ड्स द एंड, अब मुझे क्योंकि पता है हम 6 हफ्तों में, 1 महीने में कंस्ट्रक्शन फिनिश कर जाते हैं, इट्स डन। ठीक है, तो बस एफिशिएंसी आ जाती है। और क्या है कि जैसे ही आप फिनिश करोगे, जैसे ही आप अपना ये प्रोजेक्ट फिनिश करोगे, इमीडिएटली आपको पता होगा कि अगर आपने करोड़ डाला है, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से 1.5 करोड़ का आपके पास एसेट है। ठीक है, आप वहां पे अगर बेचना चाहो, अगर फर्ज करो कोई आ जाता है बंदा, सियाना जी मुझे दे दो, देन ऑफ कोर्स 50 लाख आपका प्रॉफिट है, गो स्टार्ट अनदर वन। ठीक है, लेकिन आपको ज़हनी तौर पर पता है कि यार मेरी जो वैल्यू है ना 1.5 तक पहुंच गई है। ठीक है, और आप नुकसान नहीं खाओगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपको खुदा न खास्ता बेचनी भी पड़ी, आप जल्दी से बेच सकोगे, क्योंकि आपके पास इतनी वो मार्जिन है कि आप लेस देन मार्केट वैल्यू फेंक सकते हो, और जो चीज सस्ती होती है मार्केट में वो जल्दी बिक जाती है। और आपका 35% कहां से आएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको किराए पर डालोगे, इमीडिएटली आपको 15, 25, इवन 30% तो सिर्फ कैश में आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ हाथ में जो आपके किराया डाल रहे हैं वो है। और वो जो 10% की जिसका मैंने मेंशन किया था, जिक्र किया था, जो नेचुरली हर चीज सालाना बढ़ती है, तो वो 10% इसमें डाल लीजिए। सो अगर आप 20% किराए में ले रहे हो, विच वुड बी वेरी लिटिल अगर आपने इतनी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन मे बी पहली 2-4 प्रॉपर्टियों में आपको 20% मिलेगा, 22-23% मिलेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं था, वो बाइंग पावर नहीं थी, वो यानी राब्ते नहीं थे। सो बट स्टिल प्लस द 10% जो बारी है, 32 पे आप आ जाते हो, 30 पे आ जाते हो। सेकंड थर्ड में भी आपको 30% हाथ में मिलता है, और 10% इसकी वैल्यू बारी है, सो 40% आप एफिशिएंसी ले आते हो। बट दैट्स समथिंग दैट आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मैंने कहा ना, जिस तरह मैं सीखा हूं, मैं अपनी जर्नी पे गया, आप भी अपनी जर्नी पे जाओगे, एंड यू विल इंशाल्लाह बिकम एफिशिएंट। और ये मैं कम से कम 10 बार कर चुका हूं। ठीक है, कम से कम 10 बार कर चुका हूँ। यहाँ पे अमूमन मुझे, जो मैं कहता हूँ, जो मैंने प्रॉपर्टीज बनाई है, वो मैं नीलाम घर से लेता हूँ, जिनकी नीलामी हो चुकी होती है। यहाँ पे ऑक्शंस एब्सोल्युटली कॉमन प्लेस है, और जो बैंक जो खींचते हैं, यानी चीज लेते हैं वापस, यानी छीनते हैं वापस, उनको मैं ले लेता हूँ। अमूमन मुझे सस्ती मिलती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज मुझे मिलती हैं यहाँ पे अमूमन क्या होता है जी, कोई मालिक मर जाता है या उसकी रह जाती है या जो भी होता है, तो एक अमूमन हमें शेल्स मिलते हैं। शेल्स का क्या होता है, ढांचा मिलता है। यहाँ जिस प्रॉपर्टी में मैं बैठा हूँ, ये कम से कम 150 साल पुरानी है। जिस जगह मेरा ऑफिस है 200 साल पुराना है। साथ वाली जो मेरे जहाँ पे स्टूडियो है, क्योंकि मेरे पास 2 स्टूडियो हैं, जब आपको नहीं पता चलता मैं 2 जगह फिल्मिंग करता हूँ, तो वो 400 साल पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज कई 100 साल, 1000 तक भी चलती है, नो प्रॉब्लम।
अंदर का जो ईंट वगैरह जो उसकी बुनियादी होती है उसको कोई बंदा हाथ नहीं लगाता। जब हम लेते हैं प्रॉपर्टी तो उसकी वायरिंग हम करते हैं, प्लास्टरिंग हम करते हैं, फ्लोरिंग हम करते हैं, छत उसका करते हैं। यहाँ पे अंदर सारा जो छत होता है वो लकड़ी का होता है। सो वी डू ऑल दैट। जब हम दरवाजे बदल दिए, कालीन वगैरह डाल दिए और फिर जाके हमारी प्रॉपर्टीज तैयार होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली वहां पे आपको ढांचा खुद यानी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सो मैं तजर्बे से कह रहा हूँ, आपको तो चलो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, प्लॉट वगैरह ढूंढना पड़ेगा, बट स्टिल इंशाल्लाह पाकिस्तान में मैं देख चुका हूँ, मैं लोगों को देख चुका हूँ। आई हैव सीन प्रॉपर्टी टाइकून्स, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट वन डे मैं भी उनका इंटरव्यू करूंगा। वो ये कर चुके हैं, करते हैं, रोज करते हैं, दे आर मेकिंग मनी। ठीक है, मेरा वादा है, ऑनेस्टली दे आर मेकिंग मनी एंड यू कैन टू इंशाल्लाह, पाकिस्तान में रहते हुए। और एक मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो अभी यही जो चीज है मैं यूएई में करने जा रहा हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट महीना में, जब आप ये वीडियो देखोगे चंद हफ्ते रह जाएंगे, एक महीना भी नहीं रहता, तकरीबन 3 हफ्ते रहते हैं, मैं फिर यूएई में हूँगा और वहां पे मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। मैं दुबई की वो जो है ना जी, दुबई लो, फ्लैट लो हवा में, वो मैं कुछ नहीं ले रहा। मैं छोटे छोटे मकान ले रहा हूँ, मैं छोटे छोटे प्लाजे यानी जहाँ पे 4-5 दुकानें हैं वो ले रहा हूँ, फैला के ले रहा हूँ। फिर उनकी मैं थोड़ी मरम्मत करूंगा ना, पुट देम बैक ऑन टू रेंट। और जब मैं लूंगा भी ना, तो वहां पे मैं ऐसे सिचुएशन में लूंगा, पहले तो मैं ले रहा हूँ रेडीमेड ढांचे और ढांचों को ठीक करूंगा, एंड फिर जब मेरा यानी हौसला बढ़ जाएगा आई हैव उस मार्केट में, तो वहां पे मैं कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दूंगा। एंड ऑब्वियसली जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो आपके मार्जिन बढ़ जाते हैं। हु डजंट वांट टू स्टार्ट के 20% से स्टार्ट करें, 35% से स्टार्ट करें, 25% से स्टार्ट करें। स्टार्ट क्या होएगा मेरा, फ्रॉम पुरानी बिल्डिंगें लूंगा जहाँ पे थोड़ा यानी किराया एडजस्ट करना पड़ता है एंड थोड़ी उनकी मरम्मत करनी पड़ती है, रेनोवेशन करना पड़ता है, एंड यही फॉर्मूला वहां पे चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन दुबई के अंदर नहीं होएगा, मे भी पुरानी दुबई में होगा, अजमान में होगा, शारजा में होगा, ऐसे इलाकों में जहाँ पे माकूल सी रिहाइश है। मैं चूंकि माकूल जो रिहाइश है हमेशा हम लोगों को चाहिए। ठीक है, जो एक्सपेंसिव रिहाइश होती है वो उसका इम्कान होता है कि गिर गई तो बहुत ज्यादा नुकसान खाएगी। एक प्रॉपर्टी तो हमने पिछले ट्रिप से आइडेंटिफाई कर ली है, मैंने बंदे से बात भी कर ली, और जैसे ही हम लैंड होंगे 3-4 दिनों के अंदर हम उसका दस्तखत कर लेंगे और 10 दिन के अंदर अंदर हम उसकी टोटल रेनोवेशन करके किराए के लिए उसको रेडी कर लेंगे। यानी उसको इतना काम भी नहीं चाहिए, बट ऑल्सो वहां पे हमने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, जिसकी बिजली तब्दील करनी है, इसका छत बदलना है, इसकी 2-3 बाथरूम्स बदलनी है, ये करना है, वो करना है, एक आध गेट बदलना है, उसका पेंट, रंग रोगन, सीमेंट एंड डन, किराए के लिए रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसमें क्या होगा, वही चीज होगी, बिल्डिंग की बिल्डिंग होगी, मेरे पास 1 सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन प्लाट उसके नीचे वही है। सो ना मैंने प्लाट में इन्वेस्ट किया, लेकिन समझ लिए प्लाट में इन्वेस्ट किया। ठीक है, सो मैं अगर फर्ज करिए अगले 5 साल मैं उसको गिरा के उसमें बिल्डिंग नहीं बनाता, या मैं इंतजार करता रहता कि यहाँ पे इजाजत मिलती है मुझे ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 की, तो फिर भी मुझे कम से कम ये तो पता है ना कि 5 साल के बाद आधा किराया मेरा आ गया और तब तक आबादी वहां तक पहुंच चुकी होगी। और मैं ये जो प्रॉपर्टीज ले रहा हूँ, मेरी कोशिश है ना तो ये बिल्कुल प्रीमियम एरिया में है और ना ये हटके है। ठीक है, हटके वाले यार 10-20 साल भी लग सकते हैं वहां पे पॉपुलेशन पहुंचने के। आप वहां पे लो जहां पे हरकत हो रही है, लोग वहां पे रह रहे हैं, ये नहीं कि वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, नहीं, लोग वहां पे रह रहे हैं, क्योंकि रिमेंबर आपको किराएदार चाहिए। तो ये है जी 35% कमाने का तरीका। अगर आप मेरा दूसरा प्रॉपर्टी वाला वीडियो देखोगे, वहां पे मैंने सबके साथ एक उसूल शेयर किया था कि 3-4 साल के बाद किराया वैसे ही बढ़ता रहता है। सो क्या है कि आपको यानी पहले ही 35% मिल रहा है एंड फिर 3 साल के बाद 5% ऊपर हो जाता है उस इलाके में, 10% ऊपर हो जाता है उस इलाके में, देन आपका यानी इवन ज्यादा मार्जिन, ठीक है, तो और बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। एंड इट विल बी वन ऑफ दोज एसेट्स, या तो आप अपने पास रख सकते हो या विरसे में आप यानी अपने बच्चों को दे सकते हो, फैमिली को दे सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं प्रॉपर्टी में इसलिए आया था क्योंकि जो बिजनेसेस मैं करता हूँ वो किसी के, मेरी फैमिली के समझ में नहीं आते। सो मेरी जो रिएक्शन ये था कि जल्दी प्रॉपर्टी ले लो। प्रॉपर्टी इनको पता है कि ये प्रॉपर्टी है, ढांचा है, अगर मैं मर गया तो मरना तो सबको है। सो कम से कम मुझे इतनी सिक्योरिटी तो होगी ज़हनी कि इनको जो मेरी चीजें इलेक्ट्रॉनिक या जो सोच मचार की होती हैं, मे बी इनकी वहां पे कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो इनको पता है प्रॉपर्टी है, इसमें किराएदार डालने, किराया लेना है। सो दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह एसेट्स जब टाइम होता है बढ़ते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं एंड ऐसी स्टेज तक काफी पहुंच रहे हैं जिनका यानी आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, लिटरली मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मैनेजर हैं, काम करने वाले हैं, जस्ट रोज चाल पड़ता है। इंशाल्लाह यू कैन रीच दैट स्टेज टू। एनीवे, आजाद भाई बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, सो अस्सलाम वालेकुम करते हैं इंशाल्लाह।
एक और वीडियो का इंतजार कीजिएगा, हाउ टू मेक 100% पर ईयर फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, दैट वाज एन आइडिया जो मेरे मामू ने बताया था, विच रियली यानी मैं लाइक हैरान रह गया कि लुक वाओ ऐसे भी कर सकते हो। सो आई एम गोना एक्चुअली टीच यू, इंशाल्लाह आप उसमें से अपना निचोड़ खुद निकाल लीजिएगा। तो उसके अलावा हमेशा मैं कहता हूँ द एंड ऑफ माय वीडियोस, चायवाला.com पे जरूर आओ, आपस में बातचीत करो। इट्स गुड यार, आप एक दूसरे के साथ बात करोगे, यू विल बिकम एफिशिएंट, यू विल ग्रो। बिजनेसमैन को बढ़ाते हैं, ट्रस्ट मी। तो दैट्स वन थिंग। और दूसरा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे यूट्यूब चैनल को तो प्लीज कर लो। ठीक है जी, मैं हूं आजाद चायवाला। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।